आज सुबह फिर वही हुआ ना। रात को आपने ठीक से नींद ली, लेकिन जैसे ही सुबह आंख खुली तो टांगों में इतना दर्द और अकड़न महसूस हुई कि बिस्तर से उठने में ही कई मिनट लग गए। जब पैर जमीन पर रखा तो ऐसा लगा जैसे रात भर हड्डियां पत्थर की तरह भारी हो गई हो, और वह पहला कदम इतना मुश्किल लगता है जैसे टांगों को घसीट कर चलना पड़ रहा हो। बावर्ची खाने तक जाना भी किसी लंबे सफर जैसा महसूस होता है। अगर यह सब सुनकर आपको लगा कि यही तो मेरी रोज की कहानी है, तो आज जो बात मैं बताने वाली हूँ उसे बहुत तवज्जो से सुने। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह मालूमात आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि यह दर्द नॉर्मल नहीं है। यह सिर्फ उम्र का हिस्सा नहीं है, और सबसे जरूरी बात, यह सिर्फ दर्द नहीं बल्कि आपके जिस्म का एक खतरनाक सिग्नल है कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप सालों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बस पेन किलर खा लेते हैं, एक गोली सुबह एक गोली रात। लेकिन सच ये है कि पेन किलर दर्द को खत्म नहीं करती, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसे दबा देती है। वह आपके दिमाग को यह महसूस नहीं होने देती कि दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर जो असल नुकसान हो रहा होता है वह मुसलसल बढ़ता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता यह नुकसान इतना बढ़ जाता है कि फिर ना दवाई असर करती है और ना इंजेक्शन। ऊपर से पेन किलर खुद आपकी किडनी, लिवर और पेट की अंदरूनी तह को नुकसान पहुंचाती रहती है। यानी जिसे आप इलाज समझ रहे हैं वही आगे चलकर नई बीमारी की वजह बन सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक बहुत आसान और कुदरती तरीका है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ही ना आए, और वह चीज़ कोई महंगी दवाई या सप्लीमेंट नहीं बल्कि आपके अपने बावर्ची खाने में मौजूद हो सकती है। अगर इसे सही तरीके से और सही वक्त पर, खास तौर पर सुबह खाली पेट लिया जाए, तो अगले 30 दिनों में आपकी टांगों, घुटनों और चलने के तरीके में साफ फर्क महसूस होने लगेगा। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस और रिसर्च दोनों मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 60 की उम्र के बाद टांगों में दर्द, कमज़ोरी और भारीपन आता क्यों है। क्योंकि जब तक वजह समझ नहीं आएगी तब तक कोई भी नुस्खा पूरी तरह असर नहीं करेगा। देखिए, 60 के बाद जिस्म के अंदर 3 बड़ी चीजें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती हैं, और यही तीनों मिलकर आपकी टांगों को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। पहली चीज है हड्डियों का कमजोर होना। अक्सर लोग सोचते हैं कि हड्डियां पत्थर की तरह मजबूत होती हैं, लेकिन असल में हड्डियों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह। जब तक जिस्म को सही मिकदार में कैल्शियम और विटामिन डी मिलता रहता है, तब तक यह सुराख भरे रहते हैं और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिस्म में इन चीज़ों की कमी होने लगती है और हड्डियां अंदर से कमज़ोर होने लगती हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से हड्डियां खोखली हो चुकी होती हैं। यही वजह है कि हल्की सी चोट या ठोकर से भी फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी बड़ी मुश्किल होती है मसल्स का कमजोर होना। 60 के बाद जिस्म में मसल मास तेजी से कम होने लगता है। जब मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो वह जोड़ों को सही सपोर्ट नहीं दे पाती। पूरे जिस्म का वजन सीधा घुटनों, एड़ियों और कूनों पर आने लगता है, और जब जोड़ों पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है तो वह आहिस्ता आहिस्ता घुसने लगते हैं। दर्द शुरू हो जाता है। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं कि ज्यादा देर खड़ा नहीं रह जाता या टांगे साथ नहीं देती। अब तीसरी और सबसे खतरनाक चीज के बारे में सुनिए। यह है जिस्म के अंदर होने वाली खामोश सूजन, जिसे साइंस की जबान में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ये सूजन बाहर से नजर नहीं आती, ना लाली दिखती है और ना वरम नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपके जोड़ों, कार्टिलेज और हड्डियों के टिश्यू को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाती रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे लोहे को जंग लगता है। और यह सूजन बढ़ती कैसे है? गलत खाने पीने से। प्रोसेस्ड फूड, तिल्ली भनी चीजें, मैदा, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें जिस्म में इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा बढ़ाती हैं। अब यहाँ एक बात बहुत तवज्जो से समझें, ये तीनों मुश्किलें अलग अलग नहीं चल रहीं। हड्डियों का कमजोर होना, मसल्स का घुटना और अंदर की सूजन, यह तीनों मिलकर आपकी टांगों और जोड़ों पर एक साथ हमला कर रही हैं।
इसलिए सिर्फ कैल्शियम की गोली या पेन किलर लेने से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपको ऐसी चीजें चाहिए जो इन तीनों पर एक साथ काम करें, जो हड्डियों को मजबूती दे, मसल्स को ताकत दे और अंदर की सूजन को भी कंट्रोल करें। और ऐसी चीज सच में मौजूद है। वो कोई महंगी दवाई नहीं, बल्कि एक बहुत मामूली कुदरती गजा है जो शायद अभी आपके बावर्ची खाने में रखी हो। वह चीज है मुखाना। अब आप सोच रहे होंगे कि मुखाना तो बस कभी कभार स्नैक की तरह खाया जाता है, इससे टांगों और घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा। लेकिन यही बात बहुत कम लोग जानते हैं। मुखाना सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि एक छोटा सा पावर हाउस है जो आपकी हड्डियों, मसल्स और जोड़ों तीनों पर एक साथ काम करता है। सबसे पहले मुखाने में कैल्शियम होता है और कैल्शियम वही चीज है जो हड्डियों की डेंसिटी को बरकरार रखने में मदद करता है। जब जिस्म में कैल्शियम कम होने लगता है तो हड्डियां कमजोर और भरभरी होने लगती हैं। मुखाना इस कमी को कुदरती तरीके से पूरा करने में मदद करता है। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें फास्फोरस भी होता है जो हड्डियों के अंदर बनने वाले ढांचे को मजबूत बनाता है। यानी हड्डियां सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत होने लगती हैं। लेकिन मुखाने की असल ताकत सिर्फ हड्डियों तक महदूद नहीं है। इसमें अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करने और नर्व सिग्नल्स को बैलेंस रखने में मदद करता है। जिन लोगों को रात में टांगों में खिंचाव, पिंडलियों में दर्द या ईंठन होती है, उसकी एक बड़ी वजह मैग्नीशियम की कमी होती है। मुखाना इस कमी को पूरा करता है। जब मसल्स को सही मिकदार में मैग्नीशियम मिलने लगता है तो वह रिलैक्स होने लगती हैं और जोड़ों पर पड़ने वाला इजाफी दबाव कम होने लगता है। रात की वह ईंठन, वह खिंचाव और पिंडलियों में अचानक उठने वाला दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। अब तीसरी बात तवज्जो से सुने, क्योंकि यह बहुत कम लोगों को पता होती है। मुखाने में प्रोटीन भी पाया जाता है और प्रोटीन का सबसे बड़ा काम होता है जिस्म के टूटे हुए टिश्यू को रिपेयर करना। जब जोड़ों के अंदर कार्टिलेज घुसते लेने लगते हैं, लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं और अंदर से टिश्यू डैमेज होने लगता है, तब जिस्म को उन्हें ठीक करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। मखाना यह प्रोटीन कुदरती तरीके से देता है। यानी जो टूट फूट आपके जोड़ों के अंदर चल रही होती है, उसे ठीक करने में मखाना सीधा मदद करता है। इसके अलावा मखाने में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर चलने वाली उस खामोश सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और जोड़ों के अंदर होने वाली सूजन को आहिस्ता आहिस्ता शांत करने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मखाना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली गजा है। इसका मतलब जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज की मुश्किल है, वह भी इसे बगैर किसी डर के खा सकते हैं, क्योंकि इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती। अगर गौर से देखें तो मखाना एक ही चीज है, लेकिन यह जिस्म में 3 अलग अलग सतह पर काम करता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और अंदर की सूजन को कंट्रोल करता है। यानी एक साथ तीनों मुश्किलों पर असर करता है। अब सोचिए, इतने सारे फायदे एक छोटे से मखाने में छुपे हुए हैं। क्या यह किसी महंगे सप्लीमेंट से कम है? लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि मखाने को किस तरीके से खाया जाए ताकि जिस्म को उसका पूरा फायदा मिल सके। क्योंकि अगर आप सिर्फ सूखे मुखाने मुट्ठी भर खा लेंगे तो इतना असर नहीं मिलेगा जितना सही तरीके से लेने पर मिलता है। तरीका सही होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब मैं आपको इसके 3 तरीके बताने वाली हूँ। आप अपनी उम्र और तकलीफ के हिसाब से इनमें से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। पहला तरीका सबसे आसान है। रात को 15 से 20 मुखाने लें और उन्हें 1 गिलास साफ पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट इन मुखानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और जो पानी बच जाए उसे फेंके नहीं, उसे भी पी लें, क्योंकि रात भर में मुखाने के कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स इस पानी में घल जाते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें हल्का दर्द रहता है, शुरुआती कमजोरी है या उम्र अभी 50 के आसपास है। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, उम्र 55 से 60 के करीब है या कैल्शियम की कमी ज्यादा है। इसके लिए 1 गिलास दूध लें और इसे हल्का गर्म कर लें। अब इसमें 15 से 20 मुखाने डालकर रात भर के लिए भिगो दें। साथ में 4 अरब जाफरान के धागे डाल दें। अगर आपको शुगर नहीं है तो 1 छोटा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। सुबह खाली पेट मखानों को चबाकर खाएं और दूध पी लें। दूध में भीगा हुआ मुखाना जिस्म को कैल्शियम का 2 गुना फायदा देता है
और ज़ाफ़रान अंदर की सूजन को कम करने में मदद करता है। अब तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर है और जोड़ों की अकड़न इतनी ज़्यादा हो गई है कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए आपको चाहिए 15 मुखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 1 चम्मच इलसी के बीज। रात को बादाम और अखरोट को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर बादाम का छिलका उतार लें। अब इलसी के बीज को तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। इसके बाद 1 गिलास नीम गरम दूध लें और इसमें 15 मुखाने डाल दें। भीगे हुए बादाम और अखरोट को बारीक पीसकर पेस्ट बना लें और इसे दूध में मिला दें। अब रोस्ट की हुई इलसी को भी पीसकर उसी दूध में डाल दें। बस आपका जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है, तो मैं आपको समझाती हूँ। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं जो जोड़ों की चिकनाहट बरकरार रखने में मदद करते हैं। अखरोट ओमेगा 3 का बहुत अच्छा जरिया है और ओमेगा 3 कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। इलसी जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करती है और मुखाने के फायदे तो आप जान ही चुके हैं कि यह बोन डेंसिटी, मसल हेल्थ और इन्फ्लेमेशन तीनों पर एक साथ काम करता है। जब यह सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो यह सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं रहता, बल्कि आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए एक मुकम्मल रिपेयर सिस्टम बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसे कब लेना चाहिए और कितने अरसे तक लेना जरूरी है। इसका सबसे अच्छा वक्त सुबह खाली पेट है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब जिस्म न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा तेजी से अब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह नहीं ले पाते तो शाम को या रात में सोने से पहले भी लिया जा सकता है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, इसे कम से कम 30 दिन लगातार लेना जरूरी है। बीच में गैप नहीं करना है। अगर बीच में चश्मूल दे देंगे तो असर टूट जाएगा। और यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई जादू नहीं है कि आज खाया और कल दर्द गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। ये कुदरती न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। कुदरत आहिस्ता हम काम करती है, लेकिन जब असर दिखाती है तो अंदर से और जड़ से असर करती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। इसलिए सब्र रखें, रोज इस्तेमाल करें और हार ना माने। 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी टांगों, घुटनों और पूरी बॉडी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। आज रात से ही शुरू करें। सिर्फ 15 से 20 मुखाने लें, उन्हें भिगो दें और कल सुबह से खाली पेट खाना शुरू कर दें। लगातार 30 दिन तक बगैर एक भी दिन छोड़े इसे इस्तेमाल करें। फिर 30 दिन पूरे होने के बाद खुद महसूस करें कि सुबह की अकड़न में कितना फर्क आया, सीढ़ियां चढ़ना कितना आसान हुआ, रात की ईंठन कम हुई या नहीं, और टांगों में पहले से कितनी ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोग सालों तक इस दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं, हर दिन पेन किलर खाते हैं और उन्हें यह तक पता नहीं होता कि यह कितना आसान और कुदरती तरीका उनकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस मालूमात को सिर्फ अपने तक मत रखें, अपने घर के बड़ों तक जरूर पहुंचाएं। अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और उन लोगों को जरूर भेजें जो घुटनों के दर्द, टांगों की कमजोरी और सुबह की अकड़न से परेशान रहते हैं। हो सकता है आपकी वजह से किसी को राहत मिल जाए। और एक बात हमेशा याद रखें, जिस्म हमें पहले ही इशारे देना शुरू कर देता है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। जब तक दर्द बढ़कर बहुत ज्यादा ना हो जाए तब तक लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए अभी से अपनी सेहत को तरजीह दें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आगे चलकर बड़े फर्क का सबब बनती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपकी चाल मजबूत रहे, घुटने आपका साथ दें और रोजमर्रा के काम बगैर दर्द के कर पाएं, तो अपने खाने पीने और जिस्म की जरूरतों को समझना शुरू कर दें। कुदरती चीजें आहिस्ता असर करती हैं, लेकिन उनका असर लंबे अरसे तक रहता है और जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को नजरअंदाज करना बंद करें, क्योंकि जब टांगों में दर्द बढ़ता है, घुटने जवाब देने लगते हैं और जिस्म कमजोर होने लगता है, तब सिर्फ चलना फिरना मुश्किल नहीं होता, बल्कि इंसान का एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। इसलिए अपने जिस्म को वह हिदायत दें जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। अगर आपको यह मालूमात फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी ऐसे इंसान तक यह ज़रूरी मालूमात पहुंचा सकता है जो उस दर्द से रोज़ गुजर रहा है। इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आसान और कुदरती तरीके का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही काबिल भरोसा और सेहत से जुड़ी ज़रूरी मालूमात लेकर आती रहूँगी, जो आपकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने में मदद करेगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें
और हमेशा अपनी सेहत को सबसे पहले रखें।